कभी सोचा है जब हंसी के पीछे अचानक खामोशी उतर आए तो कैसा लगता है? जब वो चेहरा जो सालों तक हर मजाक, हर पल की हंसी और हर कहानी का हिस्सा रहा हो, अचानक गायब हो जाए तो उस सन्नाटे में सिर्फ सवाल गूंजते हैं। कपिल शर्मा का नया शो जब नेटफ्लिक्स पर आया तो दर्शकों ने वही पुराना माहौल ढूंढा, लेकिन उनके दिल में एक डर भी घर कर गया। डर इस बात का कि कपिल के परिवार का सबसे अहम चेहरा, उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी सुमोना, कहीं दिखाई ही नहीं दी। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल खेला गया जिसे अब तक छुपाया जा रहा है? आखिर क्यों अचानक वो रिश्ता टूटा जिसे दर्शकों ने असली मानकर अपनाया था? क्या सुमोना को शो से बाहर किया गया या उन्होंने खुद चुपचाप किनारा कर लिया? रिश्तों का टूटना हमेशा शोर के साथ नहीं होता। कई बार वो खामोशी छोड़ जाता है जिसमें सिर्फ डर और अनकही बातें रह जाती हैं। और कपिल सुमोना की कहानी भी शायद उसी खामोश डर का हिस्सा है। आज हम उठाने जा रहे हैं उस रहस्य से पर्दा। लेकिन याद रखिए, हर सच मुस्कान नहीं देता, कुछ सच डर भी पैदा कर देते हैं। कभी कभी कहानियां इतनी सामान्य लगती हैं कि हमें उनमें छिपे दर्द और रहस्य दिखाई ही नहीं देते, लेकिन जब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो सच का सामना करना आसान नहीं होता। कपिल शर्मा और सुमोना चक्रवर्ती की कहानी भी ऐसी ही है। एक तरफ वो मंच था जहां हर हफ्ते लोग कपिल की कॉमेडी देखकर खुश होते, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ऐसी बातें चल रही थीं जिनका अंदाजा किसी को भी नहीं था। सुमोना चक्रवर्ती वही चेहरा जिसे दर्शकों ने कपिल की ऑन स्क्रीन पत्नी के रूप में अपनाया था, अचानक कपिल शर्मा के नए नेटफ्लिक्स शो से गायब हो गई। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वो शो में क्यों नहीं है, बल्कि ये था कि उनके बिना शो अधूरा क्यों लग रहा है। कपिल के नए शो का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंजने लगा, सुमोना कहाँ है? क्या उन्हें जानबूझकर शो से बाहर किया गया या उन्होंने खुद ही दूरी बना ली? सुमोना की जिंदगी की शुरुआत लखनऊ की गलियों से होती है, जहां 24 जून 1988 को उनका जन्म हुआ। एक साधारण परिवार से आने वाली इस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह भारतीय टेलीविजन का इतना अहम चेहरा बन जाएगी। बचपन से ही वह पढ़ाई में अच्छी थी और उनका ध्यान ग्लैमर की दुनिया की बजाय पढ़ाई पर ज्यादा था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से की और बाद में परिवार मुंबई आ गया। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। मुंबई में उन्होंने जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया, यानी उनके पास मजबूत अकादमिक बैकग्राउंड था और यह दिखाता था कि वह सिर्फ शोहरत के पीछे भागने वाली नहीं थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। महज 11 साल की उम्र में उन्हें एक बड़ा मौका मिला। 1999 में उन्होंने आमिर खान और मनीषा कोइराला की फिल्म मन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। ये किसी भी नए कलाकार के लिए सपनों जैसी शुरुआत थी, लेकिन जो लोग सोच रहे थे कि इस फिल्म के बाद सुमोना का करियर सीधा आसमान छू लेगा, वे गलत साबित हुए। फिल्म के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। कई सालों बाद जब उन्होंने एक्टिंग में वापसी की तो उन्होंने बड़े पर्दे की बजाय छोटे पर्दे को चुना। ये वापसी आसान नहीं थी। उन्होंने एकता कपूर के शो कसम से टीवी डेब्यू किया और फिर डिटेक्टिव डोल, कस्तूरी जैसे सीरियल्स में नजर आई, लेकिन इन भूमिकाओं से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। साल 2011 में उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं में नताशा कपूर का रोल मिला। ये रोल छोटा था लेकिन असरदार था। लोगों ने उन्हें नोटिस किया और इंडस्ट्री ने भी माना कि उनमें दम है। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक फोन कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कॉल था कॉमेडी सर्कस से, जहां उन्हें कपिल शर्मा के साथ जोड़ी बनानी थी। सुमोना ने पहले सोचा कि ये मजाक है क्योंकि उन्होंने कभी कॉमेडी नहीं की थी, लेकिन जब उन्होंने यह शो किया तो उनकी और कपिल की जोड़ी ने दर्शकों को बांध लिया। इस शो में उनकी जोड़ी विजेता बनी और यह जीत उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। इसके बाद कपिल ने अपना खुद का शो शुरू किया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जहां उन्होंने सुमोना को खास तौर पर बुलाया और उन्हें अपनी ऑन स्क्रीन पत्नी बनाया। दर्शकों ने इस जोड़ी को इतना पसंद किया कि लोग उन्हें असल में पति पत्नी मानने लगे। धीरे धीरे ये रिश्ता टीवी की दुनिया से निकलकर लोगों के दिलों तक पहुंच गया। शो की लोकप्रियता ने सुमोना को शोहरत और पैसा दोनों दिया। उन्होंने खुद कहा था कि इसी शो की वजह से वह मुंबई में अपना घर खरीद पाई, लेकिन इस सफलता की एक कीमत भी थी। शो में अक्सर कपिल उनके लुक्स, खासकर होंठों को लेकर मजाक करते थे। शुरुआत में यह मजाक सुमोना को बुरा लगता था,
उन्हें लगता था कि उनकी इज्जत कम की जा रही है। बाद में अर्चना पूरन सिंह ने उन्हें समझाया कि अगर वह खुद पर हंसना सीख ले तो कभी बुरा नहीं लगेगा। ये बात सुमोना के लिए टर्निंग पॉइंट बनी और उन्होंने इसे प्रोफेशनल तरीके से लेना शुरू किया। लेकिन यहाँ से कहानी में वो डर और रहस्य जुड़ता है जो आज भी साफ नहीं हुआ है। कपिल और सुमोना की जोड़ी एक दशक तक चलती रही। दोनों ने मिलकर कई शो किए, अनगिनत एपिसोड्स शूट किए और हर हफ्ते दर्शकों को हंसाया। लेकिन जब कपिल ने नेटफ्लिक्स पर अपने करियर का सबसे बड़ा शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो शुरू किया तो अचानक सुमोना उसमें नहीं थी। ये बात हर किसी को चौंका गई। कपिल के शो में सुनील ग्रोवर तक की वापसी हो गई, लेकिन सुमोना का कहीं जिक्र तक नहीं हुआ। शो का प्रीमियर होते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सुमोना कहाँ है? कपिल का परिवार उनके बिना अधूरा है। क्या कपिल और सुमोना के बीच झगड़ा हुआ है? ऐसे अनगिनत सवाल पूछे जाने लगे। जब मीडिया ने सुमोना से पूछा तो उन्होंने बहुत ही सीधा और प्रोफेशनल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले शो के खत्म होने के बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और उनके और कपिल के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन इसी बयान ने रहस्य और गहरा कर दिया, क्योंकि दूसरी तरफ खबरें आ रही थीं कि सुमोना को नए शो में शामिल ही नहीं किया गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि कपिल उन्हें शो में बुलाएंगे, लेकिन उनके पास कभी कोई कॉल नहीं आया। अंदरूनी सूत्रों ने तो यहाँ तक कहा कि सुमोना इस फैसले से बहुत आहत थी। उन्होंने शो छोड़ने का फैसला खुद नहीं लिया, बल्कि उन्हें बाहर रखा गया। शो की ओर से सफाई दी गई कि नेटफ्लिक्स का फॉर्मेट अलग है और यह एक क्रिएटिव फैसला था। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक दशक की वफादारी के बाद इतनी आसानी से किसी को बाहर किया जा सकता है? यहीं से इस कहानी में डर का साया उभरता है। डर इस बात का कि कहीं ये सिर्फ एक क्रिएटिव फैसला न होकर किसी और वजह का नतीजा हो। क्या शो में उनके लुक्स को लेकर होने वाले मजाक ने उन्हें कमजोर किया? क्या दर्शकों की आदत पड़ चुकी थी कि उन्हें सिर्फ मजाक का हिस्सा माने और इसलिए शो के लिए उन्हें जरूरी नहीं समझा गया? या फिर कपिल और प्रोडक्शन टीम के बीच ऐसा कुछ हुआ जिसे दोनों ने छुपाना ही बेहतर समझा? इन सवालों का जवाब आज तक साफ नहीं हुआ और यही रहस्य इस कहानी को और खतरनाक बनाता है, क्योंकि जब कोई कलाकार अचानक उस मंच से गायब हो जाए जहां वो सालों तक मौजूद रहा हो तो यह सामान्य नहीं होता। ये कहानी सिर्फ शो से जुड़ी नहीं है, ये उस रिश्ते से जुड़ी है जिसे दर्शकों ने अपना माना था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से और गहरी और उलझी हुई लगने लगती है, क्योंकि सुमोना चक्रवर्ती का कपिल शर्मा के नए शो से अचानक गायब होना महज एक क्रिएटिव फैसला था या इसके पीछे कोई अदृश्य दबाव? ये सवाल अभी भी दर्शकों के मन में गूंज रहा है। नेटफ्लिक्स पर शो का ऐलान होते ही लोग सोशल मीडिया पर बेकाबू हो गए थे। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर इतने सालों से कपिल के साथ काम करने वाली और शो की आत्मा बन चुकी सुमोना को क्यों बाहर रखा गया? और जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, दर्शकों की यह बेचैनी और भी बढ़ती गई। शुरुआत के एपिसोड्स में भले ही लोगों ने हंसी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सुमोना की कमी महसूस हुई, शो की रफ्तार धीमी पड़ने लगी और यही गिरावट दर्शाती है कि दर्शकों के लिए कपिल का परिवार अधूरा था। अंदर की खबरें कहती हैं कि सुमोना खुद इस फैसले से बेहद आहत थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दशक की वफादारी और मेहनत के बाद उन्हें इस तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। रिपोर्ट्स में तो यह तक कहा गया कि कपिल शर्मा की टीम ने उन्हें लेकर कोई बातचीत तक नहीं की, कोई कॉल नहीं किया, बस चुपचाप शो से अलग कर दिया गया। ये सोचकर ही डर लगता है कि जिस मंच पर किसी ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी हो, वहां से अचानक एक दिन उसका नाम मिटा दिया जाए और कोई वजह भी न बताई जाए। सुमोना ने भले ही मीडिया के सामने यही कहा कि उनके और कपिल के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन उनकी खामोशी और उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स एक अलग ही कहानी कह रहे थे। जिस वक्त शो का ऐलान हुआ, उसी दौरान उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमय पोस्ट डाली थी। अगर आप किसी चीज को मौका ही नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके लिए बनी है? ये लाइन किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं लग रही थी, बल्कि सीधे सीधे उनके हालात पर तंज कर रही थी। लोग समझ गए कि वह इस फैसले से अंदर से टूट चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखने और भविष्य के मौके खराब न करने के लिए अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही। डर और मजबूरी दोनों ने उन्हें चुप कर दिया और यही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि सच्चाई जब दबा दी जाती है तो उसका असर और भी गहरा होता है। शो से बाहर होने के बाद सुमोना की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक वक्त था जब वह हर वीकेंड लाखों लोगों के टीवी स्क्रीन पर दिखती थी, लेकिन अचानक वह स्क्रीन से गायब हो गई।
कपिल शर्मा शो से उनकी पहचान इतनी गहरी हो गई थी कि लोग उन्हें उसी किरदार से जोड़ने लगे थे। लेकिन जब नेटफ्लिक्स वाले शो में वह नजर नहीं आई तो दर्शकों ने मान लिया कि उनके बिना शो अधूरा है। यही वजह है कि तीसरे एपिसोड के बाद ही व्यूअरशिप गिरनी शुरू हो गई और शो नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो गया। ये नतीजा साफ बताता है कि दर्शकों का जुड़ाव सिर्फ कपिल से नहीं था, बल्कि उस परिवार से था जिसमें सुमोना का चेहरा सबसे खास हिस्सा था। लेकिन असली डर इस बात का है कि क्या सुमोना के करियर पर इस फैसले का स्थायी असर पड़ा। टीवी इंडस्ट्री ऐसी है जहां एक बार बाहर कर दिए जाने पर वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि सुमोना ने खुद को साबित करने के लिए नए रास्ते तलाशे। उन्होंने ट्रैवल शो किए जैसे दुबई डायरीज एंड स्विस मेड एडवेंचर्स, ताकि यह दिखा सके कि उनकी पहचान सिर्फ मिसेज शर्मा तक सीमित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में भी हिस्सा लिया, जो उनके लिए एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव था। लेकिन यह भी सच है कि इन प्रोजेक्ट्स ने उन्हें वह लोकप्रियता नहीं दी जो कपिल शर्मा शो ने दी थी। लोगों का यह भी मानना है कि सुमोना के शो से बाहर होने के पीछे एक और वजह रही उनके लुक्स को लेकर किया जाने वाला मजाक। सालों तक उनके होठों पर ताने कसने के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि शायद इंडस्ट्री में उन्हें एक सीरियस एक्ट्रेस की तरह नहीं लिया जाता। कई बार उन पर महिला विरोधी चुटकुलों का भी निशाना साधा गया और जब शो की आलोचना होती तो सुमोना का नाम भी घसीटा जाता। ये डर हमेशा बना रहता कि कहीं यह इमेज उनकी पहचान पर हावी ना हो जाए। हो सकता है कि यही वजह रही हो कि नए शो में मेकर्स ने उन्हें शामिल करने से परहेज किया, क्योंकि नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्हें किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहिए था। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या कपिल और सुमोना के बीच सब कुछ सामान्य था? अगर सचमुच सब कुछ ठीक था तो क्यों उन्हें शो से पहले कोई कॉल नहीं किया गया? क्यों इतने सालों की मेहनत और भरोसे के बाद उन्हें अचानक किनारे कर दिया गया? अगर यह सिर्फ क्रिएटिव फैसला था तो सच्चाई बताने में हिचकिचाहट क्यों? यही वो डर है जो आज भी दर्शकों को बेचैन करता है, क्योंकि यह कहानी जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। सुमोना ने अपने करियर में कई बार साबित किया है कि वह मुश्किल हालात में भी टूटती नहीं है। 2017 का वह हादसा जब उनके पिता पर एक रिक्शा चालक ने हमला कर दिया था, उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उन्होंने उस दिन के बारे में कहा था कि वह कभी भूल नहीं सकती और 2021 में उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि वह लंबे समय से एंडोमेट्रियोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। ये बीमारी स्टेज 4 तक पहुंच चुकी थी और लगातार दर्द देती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम करना जारी रखा। सोचिए, जो इंसान इतनी मजबूती से अपनी बीमारियों और निजी संघर्षों का सामना कर सकता है, उसे अगर उसके सबसे भरोसेमंद मंच से ही बाहर कर दिया जाए तो उसके दिल पर कैसी चोट लगी होगी। दर्शकों की आंखों में आज भी सवाल है, क्या यह सिर्फ एक युग का अंत था या फिर यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है? सुमोना की खामोशी, कपिल की चुप्पी और शो की गिरती लोकप्रियता सब मिलकर यही बताते हैं कि कहानी में कुछ ऐसा छुपा है जो हमें अभी तक नहीं बताया गया। और यही डर इस पूरे किस्से को और भी रहस्यमय बना देता है, क्योंकि सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तय है, कपिल और सुमोना की जोड़ी के बिना भारतीय टेलीविजन का वो दौर फिर कभी वैसा नहीं होगा। हर कहानी का अंत हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, लेकिन कपिल शर्मा और सुमोना चक्रवर्ती की कहानी का अंत आज भी अधूरा है, क्योंकि इसमें जितनी परतें हटाई जाती हैं उतने ही नए सवाल सामने आ जाते हैं। नेटफ्लिक्स पर डच ई ग्रेट इंडियन कपिल शो के आने से पहले तक दर्शकों को यही भरोसा था कि कपिल का परिवार पूरा लौटेगा, लेकिन जब शो का पहला एपिसोड आया और उसमें सुमोना नहीं थी तो मानो किसी ने अचानक एक अहम हिस्सा काट कर हटा दिया हो। पहले कुछ लोगों ने सोचा कि शायद यह अस्थायी है और अगले एपिसोड्स में वह दिखाई देंगी, लेकिन जब हफ्ते गुजर गए और उनका नाम तक नहीं लिया गया तो पूरा माहौल बदल गया। दर्शकों ने खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया कि शो अब अधूरा है। सोशल मीडिया पर #BringBackSumona ट्रेंड होने लगा और लोगों ने साफ लिखा कि बिना मंजू के शो वैसा नहीं लग रहा। ये दर्शाता है कि उनकी गैर मौजूदगी महज एक क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा घाव थी जिसे दर्शक भी महसूस कर रहे थे। अंदर की खबरें बताती हैं कि इस फैसले ने सुमोना को अंदर तक हिला दिया था। वह 1 दशक से ज्यादा वक्त तक इस शो का हिस्सा थीं। उनके किरदार की वजह से ही दर्शकों को कपिल का परिवार असली लगता था, और जब उन्हें अचानक किनारे कर दिया गया तो यह किसी धोखे से कम नहीं था। लेकिन सुमोना ने मीडिया के सामने अपने प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखा और कभी भी सीधे तौर पर कपिल
या शो के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं और वह खुद भी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही सामान्य था तो उन्होंने वह रहस्यमयी इंस्टाग्राम पोस्ट क्यों डाली थी जिसमें साफ लिखा था कि अगर आप किसी चीज को मौका ही नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह आपके लिए बनी है। यही वह खामोशी और इशारे थे जो दर्शकों के मन में डर और शक को और गहरा कर रहे थे। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर शो पर ही पड़ा। कपिल शर्मा का नाम ही गारंटी माना जाता था कि शो हिट होगा, लेकिन जब नेटफ्लिक्स शो के पहले 2 एपिसोड्स ने रिकॉर्ड तोड़े और तीसरे एपिसोड से व्यूअरशिप गिरनी शुरू हुई तो इंडस्ट्री में यही चर्चा हुई कि शो की गिरावट की वजह सुमोना की गैर मौजूदगी है, क्योंकि दर्शकों के लिए कपिल और सुमोना की जोड़ी सिर्फ ऑन स्क्रीन पति पत्नी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जो उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ गया था। जब वह रिश्ता टूटा तो शो की चमक दमक भी फीकी पड़ गई। ये डर इंडस्ट्री के बाकी कलाकारों के मन में भी बैठ गया कि अगर सुमोना जैसी वफादार और मेहनती कलाकार को एक झटके में हटा दिया जा सकता है तो कल यह किसी और के साथ भी हो सकता है। लेकिन सुमोना ने इस स्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने टीवी और कॉमेडी शो से हटकर नई राहें तलाशनी शुरू की। उन्होंने ट्रैवलिंग और होस्टिंग को अपनाया और दुबई डायरीज और स्विस मेड एडवेंचर्स जैसे शो किए। यहाँ तक कि उन्होंने खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया, जहाँ उनका एक बिल्कुल अलग रूप दर्शकों के सामने आया। इस शो में उनका डर का सामना करना और स्टंट्स करना ये दिखाता है कि वह सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं है, बल्कि हर चुनौती को स्वीकार करने वाली कलाकार है। ये उनके करियर का वह मोड़ था जहां उन्होंने खुद को नए सिरे से गढ़ा। लेकिन इसके बावजूद यह सच है कि कपिल शर्मा शो जैसी लोकप्रियता उन्हें फिर नहीं मिली। लोग अब भी उन्हें मंजू के नाम से पहचानते हैं और उनकी पहचान उसी किरदार में कैद होकर रह गई। यही वजह है कि जब भी कपिल का नया शो आता है, सोशल मीडिया पर सुमोना का नाम सबसे पहले गूंजता है। ये दर्शाता है कि दर्शकों का जुड़ाव कितना गहरा था और उनकी गैर मौजूदगी अब भी दर्शकों को चुभती है। अब सवाल यह है कि क्या कभी वह रिश्ता दोबारा जुड़ पाएगा? क्या कपिल और सुमोना फिर से एक मंच पर नजर आएंगे या यह अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ वही दोनों जानते हैं, लेकिन दर्शकों के लिए यह इंतजार हमेशा रहेगा, क्योंकि रिश्तों का टूटना हमेशा शोर मचाकर नहीं होता। कई बार वह खामोशी छोड़ जाता है जो बरसों तक गूंजती रहती है। कपिल और सुमोना की कहानी भी उसी खामोशी की गूंज है। आज सुमोना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। वह अपने ट्रैवल शो और सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अपनी बीमारी से जूझते हुए भी मजबूत खड़ी हैं और यह साबित कर चुकी है कि उनकी पहचान सिर्फ कपिल शर्मा शो तक सीमित नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी कहानी एक अधूरा अध्याय लगती है, क्योंकि वह मंच जिस पर उन्होंने अपने करियर का सबसे सुनहरा दौर बिताया अब उनके बिना ही चल रहा है। और यही डर हर किसी को सताता है कि क्या यह वाकई सिर्फ एक क्रिएटिव फैसला था या फिर इसमें कोई ऐसी अनकही वजह छुपी है जिसे कभी उजागर नहीं किया जाएगा। इस कहानी का सबसे डरावना पहलू यही है कि सच आज भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। कपिल चुप है, सुमोना खामोश है और दर्शक बेचैन है। ये खामोशी ही सबसे बड़ा रहस्य है और शायद यही वजह है कि कपिल और सुमोना का रिश्ता आज भी लोगों के लिए एक सवाल है जिसका जवाब किसी को नहीं मिला। तो ये थी कपिल शर्मा और सुमोना चक्रवर्ती के रिश्ते की वो परतें जो आज तक रहस्य बनी हुई हैं। एक तरफ हंसी और रोशनी से भरा मंच, दूसरी तरफ चुप्पी और सवालों से घिरी जिंदगी। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन दर्शकों के लिए ये रिश्ता कभी अधूरा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने दोनों को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप मानते हैं कि सुमोना की गैर मौजूदगी सिर्फ एक क्रिएटिव फैसला था या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यों और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।